ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व रेडियो दिवस पर विशेष कार्यक्रम। रेडियो के आविष्कार से लेकर इसके एक अहम जनसंचार माध्यम बनने की यात्रा की दूसरी सदी चल रही है और आज के समय में भी रेडियो प्रसारण दुनिया भर में एक भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। जानकारी और मनोरंजन के एक बड़े साधन के रूप में रेडियो हर वर्ग के लिए आज भी एक सस्ता, सुलभ और ज्यादा पहुंच रखने वाला जनसंचार का जरिया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की भी यही मंशा थी कि इस माध्यम की अहमियत और प्रभाव को हम समझें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक्स सोशल साइट पर एक पोस्ट में लिखा, विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। रेडियो कई लोगों के लिए जीवन रेखा रहा है। समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक का ये एक शक्तिशाली माध्यम है जो रचनात्मकता का जश्न मनाता है। मैं रेडियो की दुनिया से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूँ। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आज दिल्ली में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक विश्वसनीय स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है, जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती है। रेडियो दिवस पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा, आज विश्व रेडियो दिवस की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। संवाद के लिए और सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से, खबरों के आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेडियो की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं श्रोताओं का अभिवादन करते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी जहां भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का वाहक रहा है, वहीं इसने भारत में वैज्ञानिक प्रगति की यात्रा से भी लोगों को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो आकाशवाणी से अछूता रह गया हो। Over the last 9 decades or so, Akashvani has been reaching out to listeners, touching upon the trio of information, education and entertainment. On the one hand, Akashvani has been a carrier of India's rich culture and traditions. On the other, it has connected people at large with the journey of scientific progress in India. There is hardly an aspect of daily life that has been left untouched by its programming mix. इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा, मैं विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। भारत की समृद्ध संस्कृति का संवाहक होने के साथ साथ आकाशवाणी ने यहाँ की विज्ञान प्रगति गाथा के विभिन्न चरणों को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन से जोड़ा है। आम जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे आकाशवाणी ने न छुआ हो। इस वर्ष की विश्व रेडियो दिवस की थीम जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। इस विषय पर देश भर में फैले आकाशवाणी केंद्रों ने विविध भाषाओं में विविध फॉर्मेट्स के माध्यम से अपने श्रोताओं में जागरूकता बढ़ाई है। इस बार रेडियो दिवस का विषय रखा गया है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण और मौसम के विषयों और जानकारी के लिए रेडियो एक प्रभावी माध्यम रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों तक इसकी पहुंच से लोगों तक पर्यावरण की चिंताओं और समाधानों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा रेडियो पर जलवायु परिवर्तन और मौसम जैसे विषयों के प्रसारण की अहमियत पर कहते हैं,
जब भी कोई डिजास्टर सिचुएशन डेवलप होता है, स्पेशल नेचुरल डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन्स, हीट वेव, कोल्ड वेव, थंडरस्टॉर्म्स, हेवी रेनफॉल, फ्लड्स, तब जो अर्ली वार्निंग एजेंसी जैसे इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कोई भी सतर्क सूचना जारी होता है तो ऑल इंडिया रेडियो के जरिए लोगों के पास पहुंचता है। जो ग्रास रूट लेवल पे जैसे फार्मर्स हो कि फिशरमैन हो, वो इसको इस्तेमाल करते हैं और अपना जानमाल का नुकसान को कम करते हैं। लॉस ऑफ लाइफ जो 10,000 की ज्यादा हो रहा था 1999 साइक्लोन में, अभी 0 लॉस ऑफ लाइफ रिकॉर्ड किया गया साइक्लोन दाना में 2024 में और साइक्लोन विपर्जय में 2023 में। ओडिशा जैसे राज्यों में चक्रवात और अन्य आपदाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए रेडियो ने अहम भूमिका निभाई है। मैं कोणार्क से अमरदास बोल रहा हूं और जब भी साइक्लोन या नेचुरल डिजास्टर होता है उसकी पहली खबर हम लोग को रेडियो के माध्यम से मिलती है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि पूरा बिजली कट जाता है, कोई लाइन नहीं रहती है, कोई पावर नहीं रहता है। उस वक्त रेडियो चला के हम लोग सुनते हैं और डिजास्टर से बचने का प्रयास करते हैं, बचते भी हैं इससे। और आफ्टर डिजास्टर जो सरकारी सहायता जो मिलती है, वो सरकारी सहायता क्या क्या होता है, कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, ये सबकी जानकारी हमको रेडियो से मिलती है। तो एक तरह से कहें कि रेडियो हमारी लाइफलाइन है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। एक लोक प्रसारक के तौर पर भारत में आकाशवाणी का एक विस्तृत नेटवर्क है जिसकी 98% जनता तक पहुंच है। 90% से भी ज्यादा भारत का भौगोलिक क्षेत्र आकाशवाणी कवर करता है। आकाशवाणी के 591 रेडियो केंद्र 23 भाषाओं और 146 बोलियों में भारत के विविध समाज, संस्कृति और भाषाओं तक अपनी ध्वनि तरंगों को पहुंचा रहे हैं। भारत में रेडियो ने कई अहम ऐतिहासिक क्षणों को आम नागरिकों तक पहुंचाया है। 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वतंत्रता प्राप्ति का भाषण आकाशवाणी से ही लाखों लोगों तक पहुंचा था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए रेडियो को माध्यम बनाया। रेडियो के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री हर महीने देशवासियों से मन की बात के जरिए जुड़ते हैं। अब तक रेडियो पर 118 मन की बात कार्यक्रम हो चुके हैं और प्रधानमंत्री के नागरिकों से इस विशेष संवाद ने रेडियो को और पहचान दिलाई है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। यहाँ हम 1971 के उस समय को भी याद करना चाहेंगे जब आकाशवाणी ही वो माध्यम बना जहाँ से पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की घोषणा हुई थी। आइए जुड़ते हैं बांग्लादेश से हमारे संवाददाता नवल किशोर से, जो उस दौर में आकाशवाणी की भूमिका पर प्रकाश डाल रहे हैं। हमारे जीवन में रेडियो का कितना मायने है, इसके बारे में संयुक्त मुक्ति वाहिनी असम उल्फा के सरेंडर्ड जो महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी अनूप चेटिया, उन्होंने बताया कि वो जब बांग्लादेश की जेल में 18 साल थे तब रेडियो ही एक उनका सहारा था जिसे वो असम और देश की खबर उनको मिलते थे। वो 18 साल में बांग्लादेश के भिन्न भिन्न जेल्स में वो रहे, कैसे वो रेडियो सुना, कैसे आकाशवाणी गुवाहाटी कैसे वो सुना, ये उन्होंने हमें बताया। हम जब बांग्लादेश जेल पर बंदी था उस टाइम पर असम का कुछ न्यूज मुझे को नहीं मिलता था। बांग्लादेश का जो न्यूज मीडिया है उसमें इंडिया का खबर खूब कम रहता है। उसी टाइम पर मैंने खबर के लिए गुवाहाटी रेडियो सेंटर से जो सेंट्रल न्यूज 7 बजे में शुरू होता है और दिन का 1 बजे में शुरू होता था और दिल्ली सुनता था, क्योंकि हम लोगों का पास असम का खबर के लिए दूसरा रास्ता नहीं था। सिर्फ आकाशवाणी गुवाहाटी सेंटर से जो न्यूज रिले करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, वही हम लोग का पास न्यूज का खबर था। हम लोग का पास हम ऑलवेज रेस्पेक्ट आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र और सेंट्रल आकाशवाणी।
दूसरे देशों के कुछ रेडियो प्रसारणों ने भारत में बड़ी लोकप्रियता हासिल की है। श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो रेडियो सेलोन के नाम से जाना जाता रहा है, एशिया का पहला रेडियो माध्यम बना था और एक सदी से एक बड़ा लोकप्रिय रेडियो प्रसारण बना हुआ है। इस साल 16 दिसंबर को SLBC को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। श्रीलंका में हमारे संवाददाता अहमद मुईन फारूकी से और विस्तार से जानते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉस बॉर्डर रेडियो ब्रॉडकास्ट या सीमा पार प्रसारण की बात करते हैं तो पारंपरिक रूप में शॉर्टवेव और आधुनिक समय में डिजिटल रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी संदर्भ में मैं बहुचर्चित रेडियो सेलोन की हिंदी सेवाओं का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसने 1950 से 1980 के दशकों में अपार लोकप्रियता हासिल की थी। अमीन सयानी द्वारा प्रस्तुत बिना का गीतमाला जैसे कार्यक्रम घर घर सुने जाते थे और श्रोताओं के दिलों में इन कार्यक्रमों ने खास जगह बना ली थी। गौरतलब यह है कि रेडियो सिलोन इस वर्ष प्रसारण के 100 वर्ष और हिंदी सेवा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। आज भी ये रेडियो सेवा लाखों श्रोताओं के लिए पुरानी यादों से भरी हुई है, जब सीमा पार प्रसारण ने भारत में संगीत और मीडिया उपभोग की आदतों को गहराई से प्रभावित किया था। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। समय समय पर रेडियो से कई रोचक और जनमानस से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर प्रयोग होते रहे हैं। यहाँ हम मध्य प्रदेश के आकाशवाणी शाहडोल केंद्र से शुरू एक पहल का उल्लेख करना चाहेंगे। हमारे भोपाल संवाददाता प्रशांत से इस पहल के बारे में जानते हैं। आकाशवाणी शहडोल ने शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिले के ग्रामीणों को न केवल हाथी, बाघ और तेंदुए के आने के बारे में सचेत करना शुरू कर दिया है, बल्कि इन जानवरों के व्यवहार के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। साथ ही इनका सामना होने पर क्या करें और क्या न करें, इस बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। आकाशवाणी शहडोल के कार्यक्रम प्रमुख अविनाश दिवाकर ने बताया कि इस तरह के अलर्ट को लोकप्रिय कार्यक्रमों के साथ प्रसारित किया जा रहा है। वन विभाग की सूचना और निर्देशों का प्रसारण तो लगातार किया ही जा रहा है। वन्य प्राणियों से टकराव की स्थिति में क्या करें और क्या नहीं, और साथ ही शाम और रात के समय में ऐसे क्षेत्रों में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में भी जनहित के रूप में प्रसारित की जा रही है। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों के इन नवाचारों से आम लोगों की सुरक्षा के साथ ही वन्य जीव संरक्षण में भी सहायता मिल रही है। शहडोल से अरविंद पांडे के साथ प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारत में रेडियो की लोकप्रियता श्रोताओं के निरंतर समर्थन और रुचि से ही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला के राम सिंह बौद्ध को रेडियो मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मन की बात रेडियो संग्रहालय तैयार किया है। इस संग्रहालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। राम सिंह बौद्ध आज के दौर में रेडियो की अहमियत के बारे में अपने अनुभव हमें बता रहे हैं। रेडियो का महत्व और उपयोगिता पहले भी थी, अब भी है और भविष्य में भी रहेगी। गांव कस्बों में आज भी रेडियो सुना जाता है, जो सबसे सस्ता और सुलभ, सुविधाजनक। जिनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, जो अखबार नहीं पढ़ सकते लेकिन रेडियो सुन सकते हैं, जो लोग अपनी दृष्टिहीनता के कारण खबर नहीं देख सकते, टेलीविजन नहीं देख सकती, रेडियो उनका भी साथी है। आज के दौर में जब लोगों के पास जानकारी और मनोरंजन के विकल्पों की भरमार है, ऐसे में रेडियो अपनी जगह को इसीलिए कायम किए हुए है कि ये एक विश्वसनीय संचार है। इसका सुलभ, सस्ता और सुविधाजनक होना इसकी महत्ता को और बढ़ा देता है। विश्व रेडियो दिवस जैसे अवसर हमें ये संदेश देते हैं कि किस तरह से ये माध्यम जनमानस के लिए एक प्रभावी जनसंचार की भूमिका निभा सकता है। अभी आप सुन रहे थे विश्व रेडियो दिवस पर विशेष कार्यक्रम। आलेख आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति और वाचन स्वर सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।